Good morning, students. Today we will see. Previously, we have seen that see the selector and how to use the style set in the HTML by using Composer. Okay. Selector and declaration ये part already मैंने आपको explain कर दिया है borders तक. Now we will go with the advantages and disadvantages of the CSS. एडवांटेजेस में ये इसमें बेनिफिट क्या है आपका कि आप यहाँ पे जो सारी चीजें हैं उसे इजीली वन टाइम मॉडिफाई करके यूज कर सकते हो. कोडिंग रीयूजेबिलिटी मींस यू कैन डिफाइन वन टाइम कोड एंड अगेन यू कैन रीयूज दैट पर्टिकुलर कोड. ओके, तो ये सारी चीजें और इजीली मेंटेनेंस आप इसे कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो. इफ यू मेंटेन इन द सेंस अगर आपको कुछ चीजें चेंज करनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कलर आपको चेंज करना है या कोई और अदर चीजें चेंज करनी है, देन यू कैन इजीली चेंज. ओके, एक प्लेस पे आप चेंज करोगे और मल्टीपल प्लेस पे उसकी इफेक्ट ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी. ओके, अगर तुरंत कभी कभी ऐसा होता है तुरंत कभी सर्टेन टाइम की हमें तुरंत ही एक्सीडेंटली कोई चीजें चेंज करनी होती है वेबसाइट वगैरह में, तो इसमें भी वो फाइल अवेलेबल होती है कि वहां पे आप एक पर्टिकुलर चीजें चेंज करो और वहां पे आपकी सारी की सारी ऑटोमेटिक इफेक्ट चेंज हो जाएगी. राइट. देन सेकेंड एडवांटेजेस क्या है कि इसमें मॉडिफिकेशन इजी है. ओनली इसमें मॉडिफाई क्या करना होगा आपके सीएस, अगर आपने एक्सटर्नल बनाया है तो डिजाइनर के अकॉर्डिंगली, वेब डिजाइनर के, तो उसमें जो है ओनली आपको क्या मॉडिफाई करना होगा लेआउट के लिए, सीएसएस का पेज ही मॉडिफाई करना होगा या कि सीएसएस फाइल. ओके, नाउ एक बार आपने चेंज कर दिया और वो सारी चेंजेस आपके हर एक एलिमेंट्स के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी. ओके, और यहाँ पे कोडिंग क्या है, HTML के कंपेयर में कम कोडिंग करनी पड़ती है. जैसा कि आपने देखा होगा एट्रीब्यूट सेट करना एंड ऑल सारी चीजें कोडिंग में टैग ऑन उसके एट्रीब्यूट्स याद रखने होते थे. यहाँ पे आपको क्या सिंपल क्लिक के अकॉर्डिंगली आपको चीजें हो जाएंगी और कोडिंग थोड़ी लेस रिड्यूस हो जाती है. देन CSS जिस पेज में यूज हुआ रहता है वो वेब पेज कंपेयर टू HTML के एट्रीब्यूट के पेज के कंपेयर में फास्टर लोडिंग होता है. ओके, then using CSS make the website design quickly and efficiently. Okay, ये एक अंडरलाइन रह गया है, आप इसे अंडरलाइन कर लेना. नाउ डिसएडवांटेजेस में बस एक यही एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है कि आपका जो है ब्राउजर अगर आउटडेटेड है या फिर आपके ब्राउजर के थ्रू कोई भी CSS का एलिमेंट्स अगर सपोर्टेड नहीं है तो उस टाइम पे आपके लिए प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिएट हो सकता है कि आपने जो इफेक्ट अप्लाई की होगी वो यहाँ पे नहीं होगी. जैसा कि ब्लिंकिंग इफेक्ट है जो यहाँ पे अगर मैं CSS में अप्लाई करूँ बट ब्राउजर में वो अप्लाई नहीं होता है, विजिबल नहीं होता है, जो मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगी. नाउ वी विल गो विद द, और उसके लिए अगर आपको अगर अप्लाई करना है इफेक्ट दिखाना है तो उसके लिए अलग से प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करने पड़ते हैं. नाउ वी विल गो विद द जावास्क्रिप्ट. व्हाट इज द यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट, व्हाई वी विल यूज द जावास्क्रिप्ट. ओके, HTML has originally used to control the appearance of web pages. Okay, यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, वेब पेजेस के अपीयरेंस को आप देख रहे थे HTML का यूज करके और CSS का, बट वहाँ पे इंटरएक्टिविटी नहीं होती थी. जैसा कि आप जनरली फॉर्म वगैरह फिल करते हो तो वहाँ पे डेटा फिल करते हो, सपोज आप नेम की जगह अल्फाबेट्स के प्लेस पे नंबर्स एंटर करके एंड सबमिट कराते हैं तो वहाँ पे तुरंत आपको एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाता है कि दिस डेटा इज नॉट सफिशिएंट या फिर इनवैलिड डेटा, इनवैलिड इनपुट करके, या फिर पासवर्ड रॉन्ग होता है. तो वो क्या होता है, यूजर इंटरएक्टिविटी. तो वो सारी चीजें हम CSS और HTML का यूज करके नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कंपलसरी जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा. राइट. तो जावास्क्रिप्ट का यूज कहाँ दो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं. ओके, बाय यूजिंग यहाँ पे डेटा आपका सर्वर पे नहीं जाके यहाँ पे आपके ओन लोकल होस्ट पे ही सर्वर क्रिएट करेगा और वहां पे फाइल सबमिट होगा, वहां से एरर जो है आपका डिस्प्ले हो जाएगा. और इसे किसने डेवलप किया था, नेटस्केप इंस्टीट्यूट के थ्रू ये डेवलप हुआ था. दिस इज द वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, क्रिएटेड टू नीड फॉर अ न्यू वेब इंटरएक्टिविटी, क्रिएटेड द न्यू फॉर अ न्यू वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बी केयरफुल, याद रखना 1 मार्क्स के लिए सारे इंपॉर्टेंट अंडरलाइन किए हुए हैं. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इट इज विच टाइप ऑफ लैंग्वेज, इट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. Okay, add programming except to use to your web page. Now
स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज अ सिंपल लाइट वेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में, that is which type of javascript is a dash type of language, light weighted simple programming options होंगे या फिर कोई एक ऑप्शन भी होगा, that will be true. Okay, considered as the right option. Now it is not a certain, it does not contain advanced programming functionality of languages like C and Java. जावास्क्रिप्ट के पास है थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी, बट वो माइनर लेवल के लिए, ओनली वैलिडेशन चेकिंग पर्पस के लिए, डेटा इज रॉन्ग और राइट, वैलिड और नॉट, प्रॉपर इनपुट है या नहीं। बट आप चाहो कि सी और जावा के जैसे आप बड़े प्लेटफॉर्म पे डेवलपिंग कर सको, तो वो चीजें आप जावास्क्रिप्ट का यूज करके नहीं कर सकते ना। वो देयर इज द वन कीवर्ड वैलिडेट। वैलिडेट इट मींस द प्रोसेस वेयर when we are submitting the data, okay, on the form, online form, तो वहां पे एक चेकिंग का प्रोसीजर होता है कि आपने प्रॉपर फील्ड में प्रॉपर डेटा एंटर की है या फिर आपने जो प्रीवियसली डेटा इनपुट किया है वो वैलिड है या नहीं, प्रॉपर मैनर में है या नहीं, दैट प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज अ वैलिडेशन। ओके, नाउ वेरिफिकेशन इट मींस व्हाट, जो डेटा आपने पहले से ही सबमिट की हुई है उससे सेकेंड टाइम आप कर रहे हो तो वो वेरीफाई करता है previous or this time data is matching or not matching. Okay, at that time the user, just for example, when you are newly registering yourself, okay, in any website, so suppose I am going to Flipkart and I am registering the myself, or if I am signing, तो वहां पे क्या बेसिक इंफॉर्मेशन में एंटर करूंगी या फिर आप एंटर करोगे, तो वहां पे क्या डेटा ऑटोमेटिक जो है ना चेक होगा कि फर्स्ट टाइम जो आप फॉर्म फिल कर रहे हो खुद को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, रजिस्टर कराने के लिए, तो वहां पे आपकी प्रॉपर नेम चाहिए होते हैं, सरनेम चाहिए होगा, देन योर बर्थ डेट। ओके, अगर से सपोज मैं नेम इंस्टेड ऑफ नेम अल्फाबेट्स में मैं के प्लेस पे मैं नंबर्स डालती हूँ या कोई डेटा समटाइम्स में, काफी टाइम हम क्या करते हैं डेटा के फील्ड को एम्प्टी छोड़ देते हैं, ओके, फील नहीं करते, भूल जाते हैं किसी टेक्स्ट बॉक्स में डेटा इनपुट करना, तो एट दैट टाइम क्या होता है एरर मैसेज क्रिएट होता है, तो वो क्या होता है फॉर्म का वैलिडेशन होने के बाद होता है। नाउ वेब ब्राउजर जो मैंने ऑलरेडी बताया, मोजिला फायरफॉक्स यूज कर सकते हो, क्रोम यूज कर सकते हो, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, अब तो ओपेरा वगैरह बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, राइट। नाउ वेब पेज इज नो लॉन्गर रिमेन्स स्टैटिक। जो HTML में हम यूज करते थे, क्रिएट करते थे, डेट आर दी स्टैटिक वेब पेज, और ये क्या कहलाएगा जावास्क्रिप्ट ऐड करने के बाद दैट विल बी योर दी डायनेमिक वेब पेज। dynamically create HTML. Okay, it is used to dynamically create HTML content. आप यहाँ पे HTML content का डायरेक्ट डायनेमिकली उसे क्रिएट भी कर सकते हो। प्रीवियसली हमने देखा है वैलिडेशन कैसे करना है, एम्प्टी है, कौन कौन से टाइप के वैलिडेशन आप कर सकते हो, और ये कब एरर मैसेज जनरेट होता है। समटाइम्स क्या आप फील्ड को चेंज करते हो तो फिर भी एरर मैसेज आ जाता है, और समटाइम्स क्या होता है आप पूरा फॉर्म फिल कर देते हैं और सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो एरर मैसेज आएगा। सी हैज यूजर लेफ्ट एनी रिक्वायर्ड एम्प्टी, कोई भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बॉक्स फील्ड या फिर कोई भी डेटा आपने जो इम्पोर्टेंट है, रिक्वायर्ड है, वो उसे आपने एम्प्टी रखा है, मींस एम्प्टी मींस ब्लैंक रखा है, तो वहां पे एरर मैसेज आएगा। हैज यूजर एंटर्ड वैलिड ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस प्रॉपर है या नहीं है, या फिर उसमें कहीं डोमेन नेम जैसे कि gmail.com yahoo.com मिसिंग है या फिर उसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। चेक वेदर कंटेंट्स ऑफ टू फील्ड्स आर सेम और नॉट, दो फील्ड के कंटेंट जैसे कि आप पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड एंटर करते हो, दोनों सेम है या नहीं है। हैज यूजर एंटर्ड वैलिड डेट, डेट आपने प्रॉपर मैनर में इंसर्ट किया, मींस सर सपोज आपका डेट इंसर्ट करना है 31st तक के डेट आते हैं तो आप वहाँ पे 32 तो नहीं लिखे हो। हैज यूजर एंटर्ड द टेक्स्ट न्यूमेरिक फील्ड डेटा, फॉर एग्जाम्पल इन क्वालिटी फील्ड इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिक डेटा यूजर एंटर द टेक्स्ट, अगर क्वालिटी क्वांटिटी क्वालिटी के प्लेस पे या फिर आप नंबर्स के प्लेस पे कोई भी टेक्सुअल वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो तो वो है कि नहीं। ओके, जावास्क्रिप्ट कोड रिमेन्स विद इन द HTML वेब पेज डायरेक्टली inside the web page separated section, JavaScript inserted in the HTML using the tag script tag. Okay, script and closing and opening script tag का यूज करोगे, इसके बिटवीन में आप लिखोगे tag contains the JavaScript. Remember JavaScript is a case sensitive. It means what, कंपलसरी यहाँ पे अगर आपको बताया है कि आपको स्मॉल लेटर में लिखना है तो स्मॉल में लिखना है, जो चीजें कैपिटल लेटर में लिखनी हो कैपिटल। बी केयरफुल, अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी इधर उधर होगा, स्मॉल का कैपिटल और कैपिटल का स्मॉल होगा तो आपका आउटपुट प्रॉपर नहीं आएगा।
और एक आप जावास्क्रिप्ट कहाँ लिख सकते हो, जैसे कि स्टाइल टैग मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे लिखना है, तो कहाँ पे लिखना था, हेड टैग में। तो इसे आप दोनों जगह पे लिख सकते हो, बॉडी में और हेड टैग दोनों के अंदर लिख सकते हो, बट प्रेफर क्या होता है मोस्ट ऑफ दैट इज यू विल राइट हेड इन दी हेड सेक्शन। द स्क्रिप्ट टेल्स द ब्राउजर टू इंटरनेट दैट ऑल बिटवीन टैग इज द स्क्रिप्ट। ओके, द स्क्रिप्ट टैग का यूज क्या है कि वो ब्राउजर को बताएगा कि वो जितना भी स्क्रिप्ट और ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्रिप्ट के बीच में जो भी चीजें हैं वो क्या है, पूरा का पूरा स्क्रिप्ट है। लाइक दिस हियर यू कैन सी स्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो स्टूडेंट्स। डॉक्यूमेंट क्या है, आपका पूरा फॉर्म या फिर पेज जिसे हम बोलते हैं वेब पेज, वो डॉक्यूमेंट कंसिडर होगा किसमें, जावास्क्रिप्ट में। राइट इज द फंक्शन और यहाँ पे क्या लिख कर आएगा, हेलो स्टूडेंट। Okay, now for today this is enough, I think. Okay, on tomorrow we will see the how to use JavaScript in web page, कैसे यूज करना है, और उसके अंदर इसके वो स्टार्ट करने से पहले फंक्शन, ओके, वेरिएबल, इवेंट, ये सारी चीजें हमें देखनी है।